हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी आर एक्सप्लेन। तो आज हम कोरियन सीरीज पैरासाइट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो तैयार हो जाए एक वियर्ड डरावनी कहानी देखने के लिए। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिन था। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा होता है। तभी वहाँ एक पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गुस्सा ही नहीं जाता। वो उसके नाक के पास चला जाता है। शिनचैन को खारिश होती है तो वो समझते हैं उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पैर काटकर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम भी वहां पर आ जाती है तो उनसे कहता है कि देखिए मेरे हाथ में कुछ चला गया, और जब उसकी मॉम उसका हाथ देखते हैं तो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है किशन जी नाश्ते की टेबल पर बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत अजीब फील होता है। और फिर दूसरी तरफ हमें बहुत में दिखाया जाता है जिसके कान में स्टार्टिंग में परजीवी चला गया था, अपनी बीवी के सामने आकर खड़ा होता है और अपना मुंह खोल लेता। उसका मुंह बहुत ही खौफनाक और बहुत ही बड़ा था और वह अपनी बीवी का कर अपने मुंह में लेकर अपना खौफ न हो बंद कर लेता है, और यह सब पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें सीची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपने दोस्त से मिलता है। तभी उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था, जैसे उसके राइट हैंड में काफी पावर आ गई हो। वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोकता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल गया है। चिकन पॉक्स भी बड़ा करता था और उसका लैपटॉप भी उसे किया करता था, क्योंकि वो इंसानों के रहने के तरीका जानना चाहता था। जब उसने शिनची की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो शिनचैन ऐसे आगे जाने से रोक लिया था, इसलिए अब ये सिर्फ राइट हैंड में था और उसी हाथ को कंट्रोल कर रहा था। यह अपना नाम मिकी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत कर, क्योंकि मैं तुम्हें खुश नहीं कहूंगा, तुम मेरे होश जो हो। अब हम देखते हैं कि सीची और मिकी में दोस्ती होने लगी थी, लेकिन बाकी सब लोग जो पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में बहुत तबाही मचा रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिकी सीची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहां पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट इंसानों का कोर्स खा रहे थे, तो उन्हें लगता है कि यह भी इन्फेक्टेड है और उससे भी वो कोर्स देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पूरी तरह से तो इन्फेक्ट नहीं हुआ बल्कि अभी भी इंसान है, तो उसे ही करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको आगे से मारता है और शिनची की जान बचा लेता है, क्योंकि वो खुद भी मर जाता तो खुद भी मर जाता, और यह उसने अपने फायदे के लिए किया था। अब न्यूज आती है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्हें करने वाला है कौन, क्योंकि पैरासाइट अपना ये काम बहुत होशियारी और चुपके कह रहे थे। शिनची मिकी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को मत खाएं, तो मिकी उसे कहता है कि तुम भी तो सब्जी और जानवरों के गोश्त को खाते हो, तो इसी तरह हम लोगों का खाना इंसान ही है, तो इसमें बुरी बात क्या है। उनके आसपास कौन पैरासाइट जाता है तो उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर है। तो उनको भी पता चल जाता है कि इन्फेक्टेड है, लेकिन वह कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं उनके तरीके इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटीज हमेशा मुझ में रहे। वो उसे दो और पैरासाइट के पास लेकर जाती। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर वह बताती है कि पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बच्चे होने वाला है, और वह बच्चे बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा, तो हम भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को सरेआम नहीं मरेंगे, लेकिन चुपके गोश्त खाना चाहते हैं। तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे। लेकिन मिकी इस बात को नहीं मन। अब अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उन लोगों के पास आता है तो मिकी शिनची जी को बताता है कि हमें इसे मारने आए हैं, क्योंकि इसे पता चल चुका है कि उसे रेस्टोरेंट में हमने पैरासाइट को मारा, और इसी के साथ तो पुलिस ऑफिसर इन पर अटैक कर देता है और इनके बीच बहुत फाइट होती है, पर फाइनली मार देते हैं। तो उसे बहुत बुरा लगता है। देखते हैं उसकी माँ बाकी पैरासाइट की तरह खुलने लगती है और रोशनी पर अटैक कर देती है। उसका बहुत खून सा आया होता है, वो मरने के करीब होता है, लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ है। तो मिकी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे, लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हारे से हमको ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ बुरी बात ये थी कि आप शिनची की बॉडी में मिकी के सेल्स चले गए थे और वो पूरी तरह इन्फेक्ट हो रहा था। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल वी आर एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।